हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 8 मोशन में जो एक्सरसाइजेज है उनका सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, उनका सॉल्यूशन हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायामीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। समझना, डायामीटर आपको क्या दिया हुआ है 200 मीटर। अगर आपको रेडियस चाहिए तो डायामीटर डिवाइड बाई 2 कर दो। डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको 100 मीटर। रेडियस इक्वल टू हमने क्या किया हुआ है डायामीटर डिवाइड बाई 2। और उसके लिए जो टाइम लगता है उसको मैं कैपिटल नाम दे देता हूँ, कैपिटल टी। कितना है 40 सेकेंड। ये किसके लिए है फॉर 1 सर्कल, एक सर्कल फिनिश करने के लिए। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स मतलब टोटल टाइम आपको दिया हुआ है 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड। 2 इंटू 60 कर दो, चलो तो ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया और प्लस 20 सेकेंड तो था ही, तो ये टोटल हो गया 140 सेकेंड्स। टोटल टाइम हो गया 140 सेकेंड। क्लियर। चलो तो ये आपको जो दिया हुआ है वो टोटल टाइम टेकन। अब हमें क्या फाइंड करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो सबसे पहले फाइंड कर लो कितने रोटेशंस हुए, कितने रोटेशंस हुए। तो उसके लिए आप बोल सकते हो नंबर ऑफ रोटेशन इन 40 सेकेंड। कितने हो रहे हैं 40 सेकेंड में जो रोटेशन हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं 1। ठीक है ना। हेंस नंबर ऑफ रोटेशन, चलो हमारे पास टोटल टाइम कितना है तो वो है 140 सेकेंड। हाउ मच, ठीक है ना। टोटल टाइम है हमारे पास 140 सेकेंड्स। तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस कितने हुए वो हमें फाइंड करना है। चलो तो मैं n नाम दे देता हूँ नंबर ऑफ रोटेशंस को। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा और डिवाइड बाय क्या होने वाला है तो डिवाइड बाय होगा 40। क्लियर। डिवाइड बाय होने वाला है 40, तो 140 इंटू 1 डिवाइड बाय 40, तो ये हमें मिल गया 3.5 रोटेशन, 3.5। अभी हम ढूंढ निकालते हैं डिस्टेंस। चलो डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ लेंथ। तो नंबर ऑफ रोटेशन कितना है तो 3.5 और सर्कल है, सर्कल का डिस्टेंस क्या होता है तो 2 पाई आर। सर्कल का डिस्टेंस होता है 2 पाई आर। ओके, सर्कल का डिस्टेंस है 2 पाई आर। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो एन क्या है 3.5, यहाँ पे 2 इंटू 3.14 इंटू, चलो रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस है 100। यहाँ पे मैं 22 डिवाइड बाई 7 भी कर सकता हूँ, पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7। अब सोचो कि यहाँ पे 3.5 से ये 7 डबल है। आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो 3.5 रुपये है और 3.5 रुपये आपके पास है, उनको कंबाइन कर दो तो आपके पास हो जाएंगे 7 रुपीज़। मतलब ये 3.5 इंटू 2 करो 2 टाइम्स, तब 7 मिलता है। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। बाकी का मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये 2 भी के देखो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बाद में ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो 20 इंटू 100 दैट इज 2200, ये आपको मिल गया डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। चलो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा समझो।
कि अगर मैं मान लूँ कि ये सर्कुलर ट्रैक है, ऐसा कोई सर्कुलर ट्रैक है, समझना ऐसा, और आपने स्टार्ट किया है यहाँ से, कितने रोटेशंस कंप्लीट कर रहे हैं? 3.5, मतलब 3.5, मतलब यहाँ से ये एक रोटेशन वहीं पे आ गए, यहाँ से ये दूसरा रोटेशन वहीं पे आ गए, यहाँ से ये यहाँ पे तीसरा रोटेशन, और यहाँ पे लास्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? तो हम समझ सकते हैं कि ये डायामीटर जो बन रहा है उसका ऑपोजिट पॉइंट, मतलब ये अगर मैं बोल दूँ इनिशियल है तो ये पॉइंट क्या बनेगा? फाइनल। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा? डायामीटर इटसेल्फ। समझ में आया? मतलब हमारे पास रोटेशन टोटल हो रहे हैं वो 3.5 है, बट 3 कंप्लीट रोटेशन के लिए कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वही का वही आ जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ से स्टार्ट करके ये एक रोटेशन, फिर दूसरा रोटेशन, फिर तीसरा रोटेशन, फोर्थ रोटेशन में आप यहाँ पे आए, और फोर्थ है वो हाफ कंप्लीट हुआ है इसीलिए। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू बन जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट बन गया डायामीटर डी, और डी की वैल्यू हमारे पास है 200 मीटर। ठीक है ना? तो ये आंसर आ गया 200 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 minutes 50 seconds, 2 minutes and 50 seconds. Okay, and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. समझना कि ये स्ट्रेट लाइन है जॉगिंग करने के लिए। ओके, ये है स्ट्रेट लाइन। अब जोसेफ है वो यहाँ से स्टार्ट करता है, कहाँ से? ए पोजीशन से। कहाँ तक जाता है? बी पोजीशन तक। कितना मीटर डिस्टेंस है? 300 मीटर। ठीक है ना? और वापस आता है 100 मीटर तक। तो यहाँ पे कहीं पे सी पोजीशन है। ठीक है? इन अनदर 1 minute व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड ओके इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। ओके, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस दिखा देते हैं। चलो, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या है? ए से लेके बी तक का डिस्टेंस हमारे पास है 300 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है बी से लेके सी तक वो है हमारे पास 100 मीटर। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस लिख लेते हैं। ये हो गया 300 मीटर और ये हो गया 100 मीटर। ओके, चलो ए में हमें क्या कहा गया है? फ्रॉम ए टू बी। सिर्फ कहाँ से कहाँ तक मोशन हो रही है? ए टू बी के लिए। तो डिस्टेंस भी 300, डिस्प्लेसमेंट भी 300। अब हमें टाइम देखना है, टाइम कितना लग रहा है। चलो, T1 टाइम, फर्स्ट टाइम कितना लग रहा है ए से लेके बी तक जाने में? 2 मिनट 50 सेकेंड। 2 मिनट 50 सेकेंड टाइम लग रहा है, 2 मिनट 50 सेकेंड। चलो, उसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में? तो हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में। तो 2 मिनट इंटू आप 60 कर दो, ये सेकेंड में हो गया, प्लस 50 सेकेंड तो था ही। तो ये टोटल टाइम हो गया 170 सेकेंड्स। ठीक है ना? टोटल टाइम हो गया 170 सेकेंड्स। ओके, then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. तो ये जो T2 टाइम है वो क्या है? 1 मिनट, मतलब टोटल कितना हो गया?
60 सेकेंड्स। अब एक बात और यहाँ पे कि टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो आंसर आता है उसमें यहाँ पे होना चाहिए 30 सेकेंड्स, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 30 सेकेंड्स। 50 सेकेंड्स लेने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सिर्फ डिफरेंट आएगा, जो टेक्स्ट बुक का आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 30 सेकेंड्स, ठीक है। आप 50 सेकेंड्स लेके करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये हो गया 150 सेकेंड्स। चलो, तो ए टू बी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है, हमें क्या फाइंड करना है? तो हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे बोल दूँ एवरेज स्पीड सबसे पहले, तो इक्वल टू मैं क्या लेने वाला हूँ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस है वो कौन सा लेना है हमें? ए बी, और टाइम कौन सा लेना है? तो ए बी के लिए टाइम लगा था T1। अब ए बी डिस्टेंस कितना है? 300, टाइम कितना है? 150। तो आंसर क्या आया? 2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया एवरेज स्पीड, ठीक है। इसको हम थोड़ा इधर हटा देते हैं। चलो, एवरेज स्पीड मिल गया। अभी फाइंड करते हैं एवरेज वेलोसिटी। चलो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? तो डिस्टेंस की जगह पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम ही है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव हुए, तो एग्जैक्ट वही कैलकुलेशन यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब सब कुछ सेम है। डिस्प्लेसमेंट ए बी है, टाइम T1 है, तो 300 डिवाइड बाय आप लिखोगे 150, तो वो आपको मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो वेलोसिटी एंड स्पीड आपको यहाँ पे सेम मिलेगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। अब देखो, जो नेक्स्ट केस है उसमें डायरेक्शन चेंज होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट है वो ए से लेके बी तक जाएगा और बी से वापस सी तक आएगा, तब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएंगे। अब बात करते हैं आंसर बी की। चलो, बी में भी हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, बट ऑब्जेक्ट ए से बी गया और बी से बैक टू वापस कहाँ पे आया? सी पे आया। अब ये पाथ के लिए भी सबसे पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं? एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास दो है, कौन कौन से? एक ए बी प्लस एक बी सी, और डिवाइड बाय टाइम भी हमारे पास दो है, ए बी के लिए T1 लगा था और बी सी के लिए T2, ठीक है। तो ए बी था 300, बी सी था 100, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना? देखो T1 प्लस T2 150 प्लस 60, तो ये हो गया 150 प्लस 60, ठीक है ना। अब ये कैलकुलेशन आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.904 मीटर पर सेकेंड। 1.904 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं इसी पाथ के लिए एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए से लेके बी तक, सॉरी ए से लेके सी तक। ऐसा क्यों? क्योंकि ये था इनिशियल पॉइंट, यहाँ से इधर गए और वापस आए, तो ये हो गया फाइनल पॉइंट। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब टोटल पाथ लेंथ तो होता नहीं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो ए से लेके सी तक कितना होगा? तो ये टोटल 300 है, उसमें से ये 100 माइनस कर दो, 200 आएगा आंसर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? 200। चलो, और टाइम टेकन है उसमें दोनों T1 प्लस T2, मतलब यहाँ पे 200 डिवाइड बाई 150 प्लस 60, ये आंसर आ रहा है 0.952 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। ओके,
ओके, तो थर्ड क्वेश्चन, अब्दुल while driving to school computes an average speed for his trip to be 20 km/h. On his return trip along the same route there is less traffic and average speed is 40 km/h. What is the average speed for Abdul's trip? यहाँ पे 20 + 40 / 2 करके 30 आंसर नहीं लेके आना है, ठीक है। एवरेज स्पीड का मतलब रहेगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब समझो कि अब्दुल जब घर से निकला और जा रहा था स्कूल, ठीक है, घर से निकल के स्कूल, मतलब यहाँ पे ये होम है और ये है स्कूल। मान लेते हैं डिस्टेंस है d, मतलब जो डिस्टेंस d1 है वो d है, और वो कौन सा डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वो हमें पता नहीं है। और यहाँ पे जो स्पीड है v1 वो कितनी है, तो स्पीड है वो 20 km/h है। स्पीड कितनी है, 20 km/h। ये एक ट्रिप की बात हुई। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिप के लिए। स्कूल से वापस घर आते हैं, अब्दुल भाई है वो स्कूल से वापस घर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्कूल और ये होम। अब डिस्टेंस जो सेकेंड टाइम कवर हुआ वो d ही है, बट वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 40 km/h। अब हमें मतलब है एवरेज स्पीड से। अब एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, टोटल डिस्टेंस मतलब d1 + d2, एक बार घर से स्कूल और दूसरी बार स्कूल से घर, और डिवाइड बाय टोटल टाइम मतलब t1 + t2। अब वापस एक प्रॉब्लम हो गई, कौन सी प्रॉब्लम, तो यहाँ पे डिस्टेंस एंड वेलोसिटी दी हुई है, डिस्टेंस एंड स्पीड दिया हुआ है, टाइम तो दिया ही नहीं। तो टाइम को कन्वर्ट करो वेलोसिटी एंड डिस्टेंस के फॉर्म में। अब समझो कि स्पीड इक्वल टू मेरे पास है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देन मैं लिख सकता हूँ टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो यहाँ पे d1 + d2 डिवाइड बाय, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ d1/v1 + d2/v2, लिख सकते हैं ना। तो ये ऊपर हो गया d + d डिवाइड बाय d डिवाइड बाय v1 + d डिवाइड बाय v2। ओके, d + d हो गया 2d, यहाँ पे d कॉमन, 1/v1 + 1/v2, ये d क्या कैंसिल आउट। तो 2 डिवाइड बाई क्या होगा, ऊपर देखो दोनों का एडिशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, तो v2 + v1 होगा, ठीक है ना। मैं वैसे ही लिखता हूँ v2 + v1, और उसके नीचे होगा v1 v2। ये जो है वो ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में जाएगा। तो 2v1 v2 डिवाइड बाई क्या आ गया, v1 + v2। अब v1 की वैल्यू क्या है, तो 20, और v2 क्या है 40, डिवाइड बाई 20 + 40। अब ये सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको आंसर मिलेगा 24 km/h, 24 km/h। समझ में आया यहाँ तक। आपको कोई भी डिटेल दी है, डिस्टेंस दिया है, वेलोसिटी दी है, कभी कभी हो सकता है कि टाइम दिया है एंड वेलोसिटी दी है, बट आपको एवरेज स्पीड के लिए एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस दिया है तो रखो, नहीं दिया है तो वेलोसिटी एंड टाइम के फॉर्म में कन्वर्ट करो। सेम वे, टाइम दिया है तो रखो, नहीं दिया है तो डिस्टेंस एंड वेलोसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करो और उसके बाद रखो। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो क्वेश्चंस इजी है, बट मिनिमम 3 to 4 टाइम्स आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी याद रहेंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अ मोटरबोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जैसे इंफॉर्मेशन मिली लिख दो, इनिशियल वेलोसिटी 0 ऑन अ लेक, एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट
ऑफ, चलो एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फॉर टाइम कितना है 8 सेकेंड। फाइंड क्या करना है, हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब हमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो फाइंड करना है। और डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ एक्सेलरेशन 3 और टी मतलब 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 96 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर। चलो, जो कार ए का ड्राइवर है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, कार ए का ड्राइवर है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं यू ए थी, और 52 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। अब 52 किलोमीटर पर आवर है तो मैं यहाँ पे 52 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 कर दूँ ताकि मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए। तो 52 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, हमारा आंसर आएगा 14.44 मीटर पर सेकेंड। सेम वे एक दूसरी कार है जिसके लिए भी हमें कैलकुलेट करना है मीटर पर सेकेंड में। चलो, वो उसकी इनिशियल स्पीड दी गई है 3 किलोमीटर पर आवर, तो यू बी इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो 3 इंटू क्या करोगे 5 डिवाइड बाई 18, तो ये हमें मिलेगा 0.833 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ड्राइवर ऑफ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। द कार स्टॉप्स इन 5 seconds. Another driver going at 3 kilometers per hour in another car applies his brake slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graphs for the two cars. Which of the two cars traveled farther after the brakes were applied? Okay? तो यहाँ पे हम टाइम की एक्सिस ले लेते हैं और यहाँ पे स्पीड की एक्सिस, और टाइम लेते हैं 0 से लेके 10 तक। तो यहाँ पे 0 टाइम है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स। टाइम हमने ले लिया सेकेंड्स में और स्पीड हमें लेनी है मीटर पर सेकेंड में। अब ग्राफ पेपर पे स्पीड कहाँ तक चाहिए 14.44, मतलब हम मान सकते हैं मैक्सिमम 15 तक चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 इंटू 2 करो मतलब 14 हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 4 6 8 10 12 14, और यहाँ पे आएगा 16। क्लियर। ये वेलोसिटी हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, वेलोसिटी है और वो मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो कार ए के लिए कहाँ से स्टार्ट करेगा 14.4, सपोज अप्रोक्सीमेट यहाँ पे रहेगा, और वो कितने सेकंड में फिनिश करता है, तो ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड में स्टॉप होता है। तो जो ग्राफ आएगा वो ये 5 सेकंड तक आएगा, वहाँ पे जाके वेलोसिटी क्या बनती है 0। आपको ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे ग्राफ मिलेगा।
चलो ये ग्राफ किसके लिए हो गया? कार ए के लिए। अब बनाते हैं कार बी के लिए ग्राफ। अब बी की स्पीड क्या थी? 0.833। 0.833 मतलब यहाँ से कहीं से स्टार्ट होगा और वो ग्राफ जाके अटकता है 10 सेकेंड के बाद, क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद आफ्टर 10 सेकेंड ये जो गाड़ी है कार वो रुकती है। क्लियर है ना? तो ये हमने ग्राफ बता दिए दोनों। हम यहाँ पे लिख देते हैं ये कौन सी कार थी। तो यहाँ पे जो ग्राफ था वो कार ए के लिए था, और यहाँ पे जो ग्राफ आपको ये दिख रहा है वो किसके लिए था? कार बी के लिए। उसके बाद पूछा है विच ऑफ द टू कार्स ट्रैवल्ड फार्दर आफ्टर दी ब्रेक्स वर अप्लाइड। ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद कौन सी कार ज़्यादा दूर गई? ठीक है ना? तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो दिख रहा है हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जिसका एरिया बड़ा होगा। अब ये एरिया छोटा है, देखो ये कार बी के लिए एकदम छोटा सा एरिया है, और कार ए का एरिया अगर आप मेज़र करो तो यहाँ से ये पूरा, अब ये अंडर में जितना भी आता है ये सब कार ए का एरिया है। तो कार ए है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की है, यहीं से पता चल जाएगा। इतना बड़ा एरिया है तो ऑब्वियसली कार ए ज़्यादा दूर तक गई है। तो ग्राफ के ऊपर से आप बता सकते हो। ठीक है ना? तो आपको रीज़न में सिर्फ इतना लिखना है कि एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ फॉर कार ए इज़ greater than the area covered by the car B. Okay, hence distance traveled by car A is much more greater than distance traveled by car B. तो यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा कि कार A है वो ज़्यादा दूर निकल गई है। ठीक है? तो इतना आप कर सकते हो। और अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल का आपको क्या निकालना है? सिर्फ एरिया। और एरिया निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? 1/2 बेस इंटू हाइट। सपोज ये कार ए के लिए लूँ तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। आपको करना है हाफ, बेस मतलब 5 और हाइट मतलब 14.44। ये कैलकुलेशन आप घर पे कर सकते हो खुद से। अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अगर आपको कार बी फाइंड करना है तो भी हाफ बेस इंटू हाइट, बट उसके लिए जो बेस है वो अलग बनेगा। बेस यहाँ से यहाँ तक पूरा मतलब कितना? हाफ बेस मतलब 10 इंटू हाइट मतलब ये कितनी? 0.833। आपको इसके लिए भी डिस्टेंस मिल जाएगा। दोनों डिस्टेंस को कंपेयर करो, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा डिस्टेंस कवर बाय कार ए इज़ ग्रेटर देन डिस्टेंस कवर बाय कार बी। क्लियर? तो ये हुआ क्वेश्चन 5 तक का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक का सॉल्यूशन। रिटन प्रैक्टिस करो और अच्छे से याद रखने की ट्राई करो। ठीक है? अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है? और बाकी का जो नेक्स्ट आपको रिमेनिंग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।